20 पेज की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं आपके सामने महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी के बारे में कुछ 4-5 बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना। कंपनी आज की डेट में अपने टॉप से 25-30% की डिक्लाइन पे है, नंबर वन बात। दूसरी बात, कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बोला है कि आज की डेट में महाराष्ट्र सीमलेस मार्च 2024 के बाद पहली बार निफ्टी 500 स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के अंदर अब एनएससी का पार्ट हो चुका है और निफ्टी 500 के अंदर आना एक बहुत बड़ा कमेंडेबल अचीवमेंट होता है एक कंपनी के लिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, कंपनी के पास एक रेड फ्लैग था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को लेके। कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है FY24 के रिजल्ट्स के अंदर कि आज की डेट में कोई भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स नहीं है। अब आप सुनिए सबसे बढ़िया बात, कंपनी की मैनेजमेंट ने शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके एक बहुत बढ़िया बात बताई है, जिसके बारे में समझने से शायद आपको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। पिछले एक साल के टाइम पीरियड में FII DII की शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 7% से इंक्रीज होके आज की डेट में 15-16% पे खड़ी हुई है। और अब कंपनी के की कस्टमर ऑर्डर बुक के बारे में बात करूंगा, जहां पे आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां से बनता है कंपनी का पूरा कैश जनरेटिंग बिजनेस। अब आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है 1700 करोड़ की। यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि 60% ऑर्डर बुक हमारी ONGC और ऑयल इंडिया से आ रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी की जो सीमलेस पाइप्स हैं वो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए बनती हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, इसलिए कुछ ही कंपनीज ऐसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती हैं जिनको ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज एज अ कस्टमर ऑर्डर विंस देते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आज मैं पाइप्स इंडस्ट्री के अंदर बुलिश हूँ, जो कि इंडिया के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर में हर जगह पे यूज हो रहा है। वहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा मेजॉरिटी शेयर बनता है ऐसे कस्टमर्स के साथ काम करने में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हर 6 महीने के टाइम पीरियड में आप अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों पे लगाओ तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी पोर्टफोलियो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपको छांट के पकड़नी पड़ती हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट की एक एक लाइन के अंदर बहुत बड़ी गहराई वाली सोच वाली बातें निकलती हैं, जो कि कुछ टाइम पीरियड के अंदर आप अगर समझना बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़े स्केल पे कंपनी को अगर सोचना है और आपको भी अपना पोर्टफोलियो लेके जाना है तो हर कंपनी को पीरियोडिकली हर 6 महीने में स्टडी पे लगाएं। क्यों? पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे गवर्नेंस इशू जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को लेके कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि आज की डेट में कोई डिपॉजिट्स नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पॉजिटिव बात होती है। ये चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए और जब भी स्टॉक डिक्लाइन पे आए तो ऐसे नोट्स आपके पास अगर होंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। थैंक यू।